देख रहे हैं यहाँ पे हम आए थे ना, ये जो चपहवा कांट हम लोग बोलते हैं इसको, ये पैर में लग जाने के बाद ना ये मतलब घाव हो जाता है, वो टूट जाता है बहुत। इसका जो ये कांटा होता है ना, बहुत मुलायम कांटा होता है, अंदर जाते ही टूट जाता है। और देखिए ये सब फूल निकल रहा है, देख रहे हैं। और इसी का हमें फल चाहिए। अगले साल से हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम का मैचिंग नहीं कर पा रहा, इस वजह से नहीं। इसका सलाद बहुत बढ़िया बनता है, बहुत हेल्दी बनता है। तो अब ये फूल हो रहा है, लेकिन आज हम आए हैं दूसरे काम के लिए, आपको दिखाते हैं कहाँ आए हैं हम। तो ये जो विशालकाय पेड़ देख रहे हैं, ये महुआ का पेड़ है। बहुत सारे दोस्तों को पता भी है कि महुआ का पेड़ क्या होता है, और बहुत सारी रेसिपी में हमने ये पेड़ दिखाया भी है आप लोगों को। इसका महुआ का जब फल निकलता है तो बहुत सारा व्यंजन बनता है, पकवान बनता है, और इससे मदिरा भी बनाया जाता है। ये अपवाद है, मतलब इसका नहीं बनना चाहिए। और सबसे फ़ायदेमंद, जो कि हमारे दादा दादी दादा परदादा लोग, सबसे पहला तेल हम लोग का था महुआ और सरसों, दो ही तेल ही था हम लोग के यहाँ। अब आजकल इतना तेल आ गया है बाज़ार में कि हम उन्हीं ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये तेल मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं। राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। दोस्तों, मैंने आप लोग से नेचुरल तेल कैसे बनता है, जैसे कि नारियल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये सारा तेल शेयर कर दिया है। वो तो निकल ही जाता है, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल तेल है वो है महुआ। महुआ सारा पकवान घर का बनता था, और हमारे पूर्वज सारे लोग हेल्दी रहते थे। आजकल के टाइम में इतना तरह का बाज़ार में तेल मिलता है, फिर भी हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो ये तेल सारे लोग भूल चुके हैं, मतलब 1-2% ही लोग अब तेल को यूज़ करते हैं। लेकिन महुआ का पेड़ के पास आ गए हम। इसका फूल का बहुत सारा रेसिपी होता है, जिसको हम लोग महुआ का फल बोलते हैं, और इसका बीज निकलता है। तो महुआ का फूल का बहुत सारा रेसिपी बनता है, पकवान ट्रेडिशनल है, बहुत व्यंजन बना हुआ है। बुजुर्ग लोग खाते थे, सबको पता है। तेल भी लोग निकालते थे, ये भी सबको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आज हम आए हैं महुआ के पेड़ के पास, और यहाँ से इसका लेंगे हम बीज, उसको भी फल बोल सकते हैं। और इसका फल से हम कैसे तेल निकालेंगे वो आपको घर पे हम दिखाएंगे कि कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले फूल इसका गिर जाता है, तब इसका फल गिरता है। जैसे कि आम में मंजर आता है, उसके बाद मंजर फूल होता है और आम गिरता है पक के, वैसे ही महुआ का फल बहुत सारा गिरा हुआ है, इकट्ठा कर देते हैं। तो महुआ पर तो बहुत सारा फल है, लेकिन ऊंचा ऊंचा है, वो दिखा नहीं पा रहे हैं अभी। ये देखिए नज़दीक में 6-7 फल यहाँ पे फला हुआ है। तो ऊपर तो आप देख लीजिए कितना फला हुआ है। और ये ना, इसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि हम आम तोड़ के पकाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये अपने आप नीचे गिरता है, और नीचे गिरा हुआ आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये गिरा हुआ है, और ये पक जाता है। तो ये पकने के बाद ही गिरता है। देखिए इसमें बीज होगा, ये बीज है। और देखिए जो गिरता है वो देखिए ऐसे ही निकल जाता है। देखिए ये गिर जाएगा तो ऐसे बाहर निकल जाएगा। इस तरह का बहुत सारा फल गिरा हुआ है, देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत गिरा हुआ है। ये देखिए कितना कितना गिरा हुआ है। और इसका बस क्या करना होता है, इसका बीज निकाल देना होता है। ये तो यहीं पे है, तो ये पौधों का काम में आ जाएगा। अगर घर पे ले जाते हम तो इसको डाल देते हैं, खेतों में खाद बन जाता है। देखिए इस तरह से। तो जितना भी यहाँ पे गिरा हुआ है चारों तरफ, इसको इकट्ठा करते हैं और इसमें रखते जाएंगे। ये मीठा होता है ना, तो चिड़िया खाती है। जब चिड़िया एक तरफ से खा जाती है तो ये अपने आप पक के गिर जाता है। तो इस तरह से खुदा खुदा भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कुछ तो फल मिलेगा, कुछ फल के छिलके के साथ मिलेगा। ये देखिए चारों तरफ गिरा हुआ है। तो देखने के बाद पता चल रहा है कि बहुत सारा फल है। अगर 2-3 किलो तो एकदम आसान तरीके से मिल जाएगा। इसको ढूंढ के इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इतना महुआ मिल गया है, अरे 5-6 आम भी मिल गया है, नीचे यहीं पे गिरा था गड्ढे में। अब इसको क्या करना है हमें आपको दिखाते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, इसको 2-3 दिन आएंगे और इसको इसी तरह से
चुन चुन के और इसका जो भी है गुद्दा गुद्दा इसको निकाल देंगे इस तरह से। सारा गुद्दा इसमें जो भी खरपात है वो सारे को निकाल देते हैं। ये देख रहे हैं सारा बीज निकाल दिए हैं। अब इसे बढ़िया से हमें धोना है। देख लो पीली मिट्टी काली मिट्टी सब कितना इकट्ठा हुआ है। जैसे इससे ईंट बनता है। अब देख रहे हैं सारा इसका जो गुद्दा था वो सारा हट गया है। अब इसको सुखा देंगे। तो इसी तरह हम सुखा देते हैं और ये बढ़िया से सूख जाएगा। और एक दिन के लाने से नहीं होगा, इसको हम 2-3 दिन आएंगे, ले जाएंगे और फिर इसको सुखा कर रखेंगे और जब बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ये फैला देते हैं, 2-3 घंटा धूप लग जाएगा तो इसका जो मॉइस्चर जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से इसको 2-3 दिन सुखाना है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये। इसको तेल बनाएंगे हम। तो सारा काम तो ख़त्म हो गया। हम कोयना इकट्ठा कर दिए। हम इसको कोयना बोलते हैं। अब थोड़ा देर आराम करेंगे और तब फिर जाएंगे घर। यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं कोयना 1-2 पीस गिरा हुआ है, ये छिपा हुआ है। ये देखिए, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये जम रहा है। तो इसका पौधा लगाना भी बड़ी बात नहीं है। इसको बस इस तरह मिट्टी में डाल देना है और उसके बाद ये पौधा निकल जाएगा। मैंने 2 पौधा लगा रखा है। जब बढ़िया से जम जाता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि ये जो वृक्ष है ना दिन पर दिन कम होता जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये कोई उपयोगी पौधा नहीं है, लेकिन उपयोग हमारे बुजुर्ग करते थे तो हमें भी करना चाहिए। चलते हैं घर। यहाँ पे बैठने में सुकून कुछ और ही आता है। यहाँ तो हम लोग हैं, या तो पेड़ है, या तो चिड़िया है, बाकी आप और कोई नहीं। तो देखिए 3-4 दिन लेके आए हैं महुआ का फल, हम लोग कोयना बोलते हैं। तो अब इसको तोड़ना है, इसका छिलका हटाना है। तो कोई भी 2 पत्थर ले लीजिए, एक पत्थर बड़ा एक पत्थर छोटा, और इसको रखिए पत्थर पे और इसको एक बार ऐसे फोड़ दीजिए। जब ऐसे तोड़िएगा ना तो इसका छिलका, ये देखिए इस तरह से छिलका इसका निकल जाएगा। ये आसान है इस तरह से छिलका निकालना। और इसको निकाल के इसमें रखते जाएंगे। ये अगर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और बढ़िया बात है कि अगर ज़्यादा टुकड़ा कोई रहता है, जैसे कि 4-5 टुकड़ा हो गया ये, तो फ़ायदा है कि फटाफट सूख जाएगा। छिलका हटा देंगे और गुद्दा को निकालते जाएंगे। ये मतलब क्या करना है ना कि पहले लाइएगा, ला के धो लीजिएगा। धोने के बाद इसको अगर जितना टाइम में, देखिए अभी ये कच्चा है बिल्कुल, मतलब 1 दिन का ये सूखा हुआ है बस ये, तो इस वजह से छूटने में दिक्कत होता है। और जो 4-5 दिन सुखा दीजिएगा ना, वो फटाफट और एक बार मारना है। ज़्यादा टुकड़ा हो गया तो भी कोई बात नहीं है, कम टुकड़ा होगा तो भी कोई बात नहीं है। ये देखिए इस तरह से इसका छिलका हटा के और इसमें रखते जाएंगे। ये सब काम जब होता था ना, लोगों के पास चैन था, संतोष था। आजकल तो सब 99 के चक्कर में लगे पड़े हैं। एकदम जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, कुछ भी करना पड़े पैसा आ जाए। ये लोग, पहले लोग एकदम चैन से आराम से काम करते थे, तसल्ली था। बगीचा में ही 2 ईंट दे दिए और वहीं पे सूखा हुआ है, वहीं पर तोड़ के वहीं सुखा दिए। आज जैसा नहीं है कि भाई घर में नहीं जाओगे तो कोई जानवर खा जाएगा या कोई लेके भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था पहले। जहाँ कोई सामान पड़ा रहता था कोई नहीं ले जाता था। और पहले लोग तसल्ली से 2 किलो तोड़े, सूख गया, फिर ला कर रख दिए। इकट्ठा होगा फिर तेल निकलवाएंगे, ज़्यादा होगा तो बेच भी देंगे। ऐसे होता था। आजकल का टाइम है एकदम हड़बड़ दड़बड़ लगा पड़ा है। भाई सबको है कि ज़्यादा से ज़्यादा
पैसा आ जाए हमारे पास। और आराम नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। और इस तरह आराम आराम से बैठ कर लोग छुड़ाते थे, दादी माँ सब, कोई भाई, जिसको कोई काम नहीं होता था ये वाला एक्स्ट्रा काम था। भाई तेल का तो काम है ही है, खाना बनाएंगे तो तेल तो चाहिए, तो पहले यही तेल यूज में आता था। तो इस तरह से देखिए आराम आराम से निकल रहा है ना, इसी तरह से एक एक करके तोड़ते जाएंगे और सबको निकाल कर रख देते हैं। तो इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए 15-20 मिनट हो ही गया है और इसको तोड़ते घंटा से ज़्यादा लग जाएगा, 2 घंटा भी लग सकता है। तो इस तरह से पहले सारा को तोड़ के लगे दिखाइए, मैं तोड़ती हूँ। अरे हाथ थोड़ी तोड़ना है भाई, दिखाइए ना इसमें। अरे हाथ नहीं तोड़ना है। अरे वही तोड़ूंगी, कोई ना। तो कोई ना यहाँ कोई ना वहाँ तोड़ भाई। इनका काम हथौड़ी से होता है, पेचकस से होता है। तो दोस्तों देखिए हम बचपन में ना ऐसे ही फोड़ते थे इसको। हाँ ये देखिए आराम से टूट जाता था, मजा आता था बहुत। ये देखिए गुदा निकल गया, एक भी छिलका जाएगा तो बड़ी मार मारेंगे। यहाँ देख रहे हैं सारा कोयना का गुद्दा निकाल दिए हैं देखिए, और सूप में भी और थाली में भी इसको फैला दिए हैं। इसको सूखने में 8-10 दिन लगेगा। जब सूख जाता है तो घर पे तेल आपको निकाल के दिखाएंगे कैसे निकलता है। ये देख रहे हैं कोयना सूख गया है, तो इसको ले चलते हैं, तेल कैसे निकालेंगे वो आपको दिखाते हैं। 650 ठीक है ठीक। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग का दूसरा नंबर है, कोई और का तेल निकल रहा है अभी, तो मशीन का बहुत आवाज़ आता है। तो अंदर तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, आपको खाली दिखा पाएंगे कि कैसे डाला जा रहा है, कैसे तेल निकल रहा है। तो अभी लाइट चली गई है, अब लाइट आता है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी बहुत ज़्यादा कट रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कोयना पीसा जा रहा था, देख रहे हैं आप, ऐसे यहाँ से जा रहा था। अभी हमें मौका मिल गया है, अंदर से इसको घुमा रहा है और इस होल से इसके अंदर होते हुए यहाँ पे इसको खूब पीसा जा रहा है। फिर यहाँ से इसका फर्स्ट वेस्टेज निकल रहा है। इसको हम कम से कम 5 बार साइकिल कर रहे हैं ना, 3 बार 4 बार, जैसे उनको पता होता है कि जो सामान मोटा है उसको कैसे करना है। वो पता लग जाता है कि उसमें तेल कम आने लगता है, तो पता लग जाता है कि मतलब इसको करना नहीं है। यहाँ पे देखो तेल भी निकल रहा है सारा, दो इसलिए लाइट गई हुई है भाई। बादल इतना बड़ा आया कि पूछिए मत, पूरा काला हो गया, देख रहे हैं। बारिश आएगा तभी ठीक है, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा। देखिए दोस्तों ये है कोयना का तेल, देख रहे हैं। इसका भी पूड़ी पराठे घर में आसानी से बनता है, जो कोयना का हम लोग निकाले। इसका प्रोसेस थोड़ा आसान है, निकालना तो ठीक है, ले आना ले जाना मतलब ये आसान है। जैसे कि मोटा मोटा कोयना होता है, फटाफट आप चूने लिए, तो ये 7-8 दिन में आपको तेल निकालना है, तो सारा प्रोसेस 7-8 दिन में हो जाता है। अब इसका तेल निकलवाए हैं, ये था लगभग 5 किलो। ये देखिए लगभग 1.5 लीटर से ऊपर तेल निकला है। और यहाँ पे है इसका खली। आप लोग जो बोलते हो ना कि कोकोपीट, ये कोकोपीट का बाप है। तो ये जितना बर्मी कंपोज कोकोपीट आजकल नया फैशन में चला हुआ है, ये सब कुछ नहीं था। पहले सरसों का तेल घर में, कोयना का तेल घर में निकलवाते थे और उसका खली इस तरह से बुरादा करके, और जब देखते थे खेत की जुताई होती है, उस समय खेतों की जुताई के समय इस तरह से हम लोग सब इसमें फेंक देते थे। और उसके बाद इसकी जुताई हो जाएगी, अंदर चला जाएगा, कीड़े मकोड़े भी ख़त्म
और दूसरा कि जो फसल हम बोएंगे उसमें कोई भी यूरिया DAP नहीं देना पड़ता था और फसल ठीक ठाक हो जाता था। तो मतलब ये है कि जो लोग पहले यूरिया वूरिया बहुत कम मिलता भी था, लोग देते भी नहीं थे, क्योंकि हर महीना तेल निकलता था, वो खली बचा कर रखते थे, डाल देते थे और उससे खेत हो जाता था। लेकिन उस समय का जनसंख्या भी कम था, इस समय इतनी आबादी है तो मॉडर्न खेती भी हो रहा है। तो जो ऑर्गेनिक लोग खेती करते हैं उनके लिए ये सब है, ये सब यूज करें। तो हम लोग तो अपना बोते हैं तो यही सब डालते हैं। पहले बार भी हम तेल 2 साल पहले भी निकला है तो भी डाले थे, गाय का गोबर डालते हैं, ये डालते हैं, तो इससे काम हो जाता है। तो ये तेल पहले लोग यूज करते थे, हम लोग भी यूज किए हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे 18-20 साल के थे, जब तक तो मैं यहीं पे था, तो ये सब तेल मिलता था। हम लोग लगाते, सरसों का प्योर तेल सर में लगाते थे, कोयना का तेल लगाते थे। तो क्या होता था कि मतलब थोड़ा बाल तो चिपचिपा होता है, लेकिन बाल का लाइफ देखिए, आज 55 साल उम्र है फिर भी देखिए बाल बिल्कुल काला है। ये तो हम लोग इतना दिन दिल्ली रह गए, ये उल्टा सीधा खाना पीना की वजह से एक बाल जो दिख रहा है आपको पका पका, एक बाल आधा है। इस समय आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के बाल पकने लगते हैं। तो स्किन के लिए भी ठीक है, बालों के लिए भी ठीक है सरसों का तेल, कोयना का तेल, लेकिन अब न रियल मिलता भी नहीं है, लोग यूज करना भी नहीं चाहते हैं। गाँव में मिलता है तो गाँव के लोग का बहुत हद तक बाल ठीक है। तो इस तरह से अगर ऑर्गेनिक कोई भी तेल हम निकालते हैं तो बहुत फ़ायदा है। कोयना का तेल तो खाने का भी काम आता है और पकाने का काम आता है, लगाने का भी काम आता है। तो ये कोयना का तेल निकालने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक पता लगे कि कोयना का तेल कैसे निकालते हैं। और साथ में साथ हम लोग सरसों का भी तेल आज निकाले हैं, तो ये भी ले गए थे, तो 4-5 लीटर के करीब तेल निकला है ये भी। तो इसका तो आपको पता, सबको पता है यूज, इसका यूज नहीं है। तो जिस दिन भी हम कोई भी पकवान बनाएंगे तो इस तेल को किसी भी वीडियो में ज़रूर आपको दिखाएंगे कि हम कैसे बनाएं इसको। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई होगी आप लोगों के लिए। और हमारे चैनल पे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का, नारियल का, बहुत तरह का तेल हम जो अपने यहाँ होता है उस चीज़ को हम जितने भी तेल हैं, नीम का तेल, सारा हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी समझ सके कि कैसे तेल इसका निकलता है। और भी बाहर का भी जो तेल है उसको भी कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने देश का पहले पूरा तेल आप लोगों को बना के दिखा दें, उसके बाद बनाएंगे विदेशी तेल भी। तो आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम कोई भी रेसिपी अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। और हमें आप लोगों के लिए कौन कौन सा रेसिपी बनाना है कमेंट में बताते रहिएगा, एक एक करके हम बनाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नई पुरानी आसान रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। जो रेसिपी आपको लगता है कि बढ़िया है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।